जब तारीख के औराक को अपनी पसंद के मुताबिक पलटा जाता है, बाज लोग बड़े वावेले के साथ ये एतराज करते हैं कि अमीर मुआविया ने हुजर बिन अदी को फांसी दी, लिहाजा नाउजुबिल्लाह उन्होंने गलत किया। हम पूछते हैं, जब किसी कानूनी कार्रवाई और बगावत के जुर्म में दी गई एक सजा पर तुम्हारी जबानें इतनी लंबी हो जाती हैं, तो उस वक्त तुम क्यों खामोश हो जाते हो जब सही बुखारी की हदीस 7078 के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लश्कर ने 70 सहाबा को एक मकान में बंद करके जिंदा जला दिया था। सही बुखारी की हदीस गवाह है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लश्कर के हाथों हजरत अब्दुल्ला बिन हजरमी रजी अल्लाह अन्हु और उनके 70 साथियों को आग लगाकर शहीद कर दिया गया। अगर अमीर मुआविया पर एक कानूनी सजा की बुनियाद पर उंगली उठाना जायज है, तो फिर इन 70 जलीलुल कदर सहाबा को जिंदा जलाने पर तुम्हारे कलम और जबानें क्यों सो जाती हैं? क्या वहाँ जुल्म की इंतहा नहीं हुई थी? हक तो ये है कि यहाँ आकर तुम मुशाजरात सहाबा का पर्दा ओढ़ लेते हो, लेकिन अमीर मुआविया के मामले में तुम्हारा बुग़्ज़ बाहर आ जाता है। हकीकत को समझो, हुजर बिन अदी को कोई जाती दुश्मनी में फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि उन पर रियासत के खिलाफ बगावत और अमने आमा को तबाह करने की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हुई थी। अमीर मुआविया ने नज़्म ममलिकत को बचाने के लिए वो फैसला किया जिसे उस वक्त के हालात के मुताबिक जरूरी समझा गया। अगर एक हाकिम का फैसला गलत हो सकता है, तो फिर 70 सहाबा को जलाने का फैसला क्या था? इंसाफ का तकाजा तो ये था कि या तो दोनों पर खामोश रहते या दोनों को इज्तिहादी खता समझते। तजाद साबित करता है कि मकसद सहाबा से मोहब्बत नहीं, बल्कि एक मखसूस गुरूह को निशाना बनाना है। जो लोग सब के लफ्ज को गाली बनाकर पेश करते हैं, वो सहाबा के दरमियान होने वाले इन संगीन वाकयात पर क्यों पर्दा डालते हैं? सहाबा के दरमियान होने वाले मामलात को तराजू में तोलना बंद करो। अगर एक तरफ जबान खामोश है, तो दूसरी तरफ भी खामोश रहनी चाहिए, वरना याद रखो, तुम्हारा ये दोहरा मेयार तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा।